स्टेज पे बैठे हुए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे सीनियर साथी हजरात, यहाँ आए हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओहदेदार हजरात, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों नौजवान साथियों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब और सत श्री अकाल। आज शेर कश्मीर भवन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस फौज को यहाँ जमा हुए देख के दिल खुश हो जाता है, क्योंकि इस जमात को कमज़ोर करने की नहीं, मिटाने की एक मुकम्मल कोशिश की गई थी पिछले 8-10 साल के दौरान। कौन सा ऐसा हरबा है जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया? साथियों को डराया गया, धमकाया गया, कुछों को लालच दी गई, कुछों को और झांसे दिए गए। अक्सर बेशतर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सतून हैं वो जमात के साथ जुड़े रहे। उन्होंने इन साजिशों को कामयाब होने नहीं दिया, उन्होंने इन ताकतों का मुकाबला किया। एक दो बह गए, जाते जाते उनकी भी गलतफहमी थी, कहीं जाने से ये जमात खत्म हो जाएगी। लेकिन बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने ये साबित किया है कि ये जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरों की जमात नहीं है, ये जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों की जमात है। हमें ताकत नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऊपर की सतह की क़यादत से नहीं मिलता, हमें ताकत मिलता है पहले अल्लाह ताला से, भगवान से, वाहिगुरु से। उसके बाद ताकत मिलता है जम्मू कश्मीर की आवाम से और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर से। ये इस बात का नतीजा है कि हमारा काडर मजबूत है, कि इस जमात ने तमाम तूफानों का जो है सामना किया। वो कहते हैं ना, फनूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। हमें बुझाने में मुझे बताए ना कौन सी कसर बाकी रखी गई थी, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि इलेक्शन के बाद ये नतीजा होगा। और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को आज इस स्टेज के माध्यम से सलाम करना चाहता हूं, जिस तरह उन्होंने अपने वोटों का इस्तेमाल किया और समझदारी से अपने नुमाइंदे चुने। अब क्या हमें और सीटें मिल सकती थी? बिल्कुल। क्या हम उम्मीद कर रहे थे कि इससे ज्यादा हो? शायद अपने से नहीं, लेकिन दूसरों से। लेकिन एक एक सीट जो आज हमारे पास है, मैं उसके लिए दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर के वोटरों का शुक्रगुजार हूं। और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट एमएलए जीत के आए और फौरी तौर बिना कोई शर्त रखे हुए अपने लिए
हमारे इस कारवां के साथ जुड़ गए और हमारी मदद करने निकले, जिसमें हमारे बनी के एमएलए डॉक्टर रमेश्वर सिंह जी भी यहाँ बैठे हैं। इलेक्शन के बाद जब इनसे मुलाकात हुई, जब बाकियों से मुलाकात हुई, इनमें से एक ने भी अपने लिए नहीं मांगा। जब बात की तो जम्मू कश्मीर के अवाम के हवाले से बात की, अपने असेंबली सेगमेंट के हवाले से बात की, अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात की और कहा कि लोगों के जो मुतालबे हैं, मुश्किलात हैं, उनका अब हल होना चाहिए। हम बेसब्री से इस दिन का इंतजार करते रहे। 2018 में लोगों की चुनी हुई हुकूमत जब चली गई तो तब से लेके आज तक लोगों ने दरबदर की ठोकरें खाई, मुसीबतों का सामना किया, उनकी आवाज़ कहीं पहुंची नहीं। मायूसी, परेशानी, दुख, दर्द। लेकिन आज मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि अब आपकी सुनवाई होगी इंशाअल्लाह। आपकी आवाज़ अंधेरे में गायब नहीं होगी। आपके मुतालबे नहीं रहेंगे। आपके मुश्किलात जो हैं इंशाअल्लाह आगे जाके उन मुश्किलात को हम हल करके ही अपने आप को दोबारा लोगों के सामने पेश करेंगे।